आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैबल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो जानकारी आज आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत विशिष्ट जानकारी है और खास करके उन लोगों के लिए तो अमृत समान है जो लोग बराबर यात्राएं करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि महाकुंभ प्रयागराज में कितनी जो है व्यवस्था, पता नहीं कारण क्या था, अब वो भगवान जाने, आप लोग जाने, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर तक लोग पैदल चल रहे थे। और सुल्तानपुर और ये लखनऊ वाला हाईवे जो जाम हुआ था, 100-100 किलोमीटर तक लोग पैदल चलने के लिए तैयार हो गए थे। तो कहने का अभिप्राय है कि जब आदमी घर से निकलता है यात्रा के लिए, तो यात्रा के लिए जब निकलता है तो स्वाभाविक एक थकावट अपने आप आने लगती है। और यात्रा पहुंचने से पहले जो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अगर पैदल चलना पड़ जाए तो सोचिए थकान कै गुना बढ़ जाएगी। तो वो थकान जो है नहीं होगी अगर आपके पास एक मंत्र होगा। मंत्र क्या है? वो ये आपके सामने। यात्रा में थकान ना आने पाए, जैसे आप घर से निकले हो वही एनर्जी, वही स्फूर्ति, वही ऊर्जा आपकी बची रहे, बनी रहे, ताकि आप यात्रा में जाकर के जिस कार्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में थकान की अनुभूति ना हो। जैसे कि बहुत लोग जो है ऑफिस के काम से जाते हैं, बहुत लोग कुछ निजी कार्य से जाते हैं, या कुछ लोग दर्शन वगैरह करने। जैसे कि मान लीजिए आप घर से निकले वैष्णो माता दर्शन के लिए, तो वैष्णो माता जो ट्रेन वगैरह की या फ्लाइट वगैरह की या अपने निजी वाहन की जो थकान रहेगी वो तो अलग, और वैष्णो माता जाने के बाद 12 किलोमीटर की कंटिन्यू पहाड़ पे जो चढ़ाई है वो अलग। तो अगर आप घर से जाएंगे और वैष्णो माता दर्शन करने का एक लक्ष्य है, अगर आप वो चढ़ाई चढ़ ही नहीं पाएंगे, मतलब ये यात्रा की ही थकान हो जाएगी, तो चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि जैसे घर से खाना पीना खा करके, चाय वगैरह पी करके निकले थे, वही स्फूर्ति वहां जाने पर भी, मतलब वैष्णो माता के धाम में जाने पर भी वही स्फूर्ति बनी रहे, ताकि हम ऊपर जो है पहाड़ की यात्रा, चढ़ाई की यात्रा आराम से कर सकें, और वहां से आने के बाद भी, घर पे आने के बाद भी थकावट महसूस ना हो। घर पे आने के बाद वैसा नहीं कि वहां से यात्रा करके आए तो 10 दिन अब सोएंगे गद्दा लेके आराम का, ऐसा नहीं, ये नहीं होने पाएगा। उसी के लिए मंत्र आपको बताया गया है। इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है आप लोगों को, एक नक्षत्र आता है, हर महीने में आता है, उस नक्षत्र का नाम है पुष्य नक्षत्र। किसी भी पुष्य नक्षत्र में 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी आपको। सामग्री क्या है? पहला वंशलोचन, दूसरा सफेद भृंगराज जो बालों के लिए काम आता है, और तीसरा जो है बकरी का दूध। ये आप जब भी लेंगे तो एक समान मात्रा में लेंगे, मतलब 100 ग्राम ले रहे हैं तो 100-100 ग्राम तीनों, 200 ग्राम ले रहे हैं तो 200-200 ग्राम तीनों, आधा किलो ले रहे हैं तो आधा-आधा किलो ग्राम, आधा-आधा किलो तीनों। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसी आपकी अपेक्षा हो वैसा ही आप ये जो है तैयार करेंगे। सिद्ध जो है औषधि, अब ये सिद्ध औषधि का मतलब क्या है कि ये तीनों ले लेंगे, तीनों को पीस लेंगे, मतलब दूध तो पीसना नहीं है, लेकिन जो वंशलोचन है और जो है सफेद भृंगराज है, इन दोनों को सुखा करके अच्छे से पीस लेंगे। जो कपड़ छन होगा, मतलब पीसने के बाद जो छाननी से छानने के बाद जो चूर्ण बचेगा, वो 100-100 ग्राम हो, या वो 200-200 ग्राम हो, या वो आधा-आधा किलो हो, ऐसा आप समझ लेंगे। और तीनों बराबर होना चाहिए, बकरी का दूध मिल जाना चाहिए। तो ये तीनों ले लेंगे, पुष्य नक्षत्र का इंतजार करेंगे। पुष्य नक्षत्र में ये तीनों पीस करके, मिला करके, बकरी के दूध में मिला करके ऐसे, और उसके बाद सुखा लेंगे। सुखाने के बाद फिर उसको चूर्ण बनाएंगे, और चूर्ण बनाने के बाद पुष्य नक्षत्र में ही आप जो, आपको जो मंत्र दिया गया है, उस मंत्र से 1008 बार लाल आसन, लाल वस्त्र धारण करके किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या हनुमान जी के चित्र के सामने बैठ करके, और पवित्र अवस्था में हनुमान जी के सामने तिल के तेल का या चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके, और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ भी कर लें। ऐसा करके उसके बाद 1008 बार मंत्र पढ़ने के बाद फूंक मारना है, मंत्र पढ़ने के बाद फूंक मारना, ऐसे 1008 बार करना है। ये जो है चूर्ण सिद्ध हो जाएगा। अब ये चूर्ण सिद्ध है, आप डिब्बे में रख दीजिए, चाहे जिस डिब्बे में रख दीजिए, मिट्टी के, प्लास्टिक के, शीशे के, किसी भी पात्र में आप इसको रख दीजिए। जब आपको यात्रा करनी हो, ठीक है, यात्रा करनी हो, तो यात्रा करने से पहले, मतलब लगता है कि 11 बजे हमें घर से निकलना है, तो आप 10 बजे क्या करेंगे कि ये चूर्ण 108 बार फिर सिद्ध करेंगे, और सिद्ध करके बाद, करने के बाद दोनों अपने पैर के तलवों में पूरे, मतलब पूरे पंजे से लेकर के और पीछे जो तलवा होता है वहां तक पूरा आप जो है मालिश कर लेंगे, मतलब ऐसे रगड़ लेंगे। हो गया। अब आप यात्रा करेंगे, बिल्कुल भी थकान नहीं आएगी, चाहे खूब पैदल चलिए, चाहे खूब गाड़ी चलाइए, चाहे खूब जो है पर्वतारोहण करिए, स्वर्ग जो भी है आप करिए, आपको थकावट नहीं आएगी। आप जैसे घर से गए हैं जिस स्फूर्ति के साथ, जिस उत्साह के साथ, उसी स्फूर्ति और उत्साह के साथ आप वापस भी आएंगे, बिल्कुल थकान नहीं होगी। यह अद्भुत और अचूक मंत्र है, इसका प्रयोग करिए।
कमेंट आप खुद लिखने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि मंत्र ही ऐसा है। राधे राधे।